हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो सबसे पहला चैप्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बोलते हैं बच्चे। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों? हाइड्रोकार्बन पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कोई होता है मीथेन होता है। क्या होता है? कोई ये क्या होता है? एल्केन टाइप का होता है। अगर एल्केन में से अगर हम लोग जो ये H हटा देते हैं और कोई हेलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? हेलोजन ये बन जाता है, RX बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मीथेन पढ़ा है CH4। एक कार्बन को मतलब मेथ बोलते हैं, एल्केन है तो एल्केन हो गया, मीथेन हो गया। समझ में आया ना बच्चों? इसका अगर मैंने H हटा दिया तो कोई अगर Cl लगा दिया तो क्या बन जाएगा जाके बच्चों? CH3Cl हो गया बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन बोलते हैं बच्चों। क्लोरोमीथेन बोलते हैं बच्चों। जो ये क्लोरीन है उसको पहले लिख देते हैं, क्लोरो लिख देते हैं। जो मीथेन है एक कार्बन है तो उसको मीथेन बोल दिया। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं C2H6 हो गया, ठीक है ना बच्चों? उसका H हटा दिया, Cl लगा दिया, C2H5Cl हो गया। समझ में आया? पहले Cl लिख देंगे तो Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। दो कार्बन की चेन है उसको हम लोग बोलते हैं इथेन बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब हेलो एरीन्स के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग थी, ठीक है, ये बेंजीन रिंग थी, उसको हम लोग बोलते हैं C6H6 बोलते हैं। इसमें से बच्चा क्या किया? मैंने एक H हटा दिया और एक हेलोजन लगा दिया। हेलोजन मान लो क्लोरीन लगा दिया तो क्या बन गया जाके बच्चा? ऐसे बेंजीन रिंग बनी जाके। उसमें से एक H हटा दिया था, क्या लगा दिया था? Cl लगा दिया था तो ये क्या बन गया जाके? क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन हो गया। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। कैसे हम लोग निकाला है वो हम लोग पढ़ते हैं। X को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। हेलो को हम लोग क्या बोलते हैं? F होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। F को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरो बोलते हैं। Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। Br को ब्रोमो, I को आयोडो। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। समझ में आया? अब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो देखेंगे बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है या हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर एक Cl लगा है, क्या लगा है? एक Cl लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो। जैसे ये देखो लगा है मोनो। एक Cl मतलब मोनो होता है, दो Cl मतलब डाई होता है। क्या होता है? डाई होता है। तीन Cl मतलब क्या होता है? तीन Cl मतलब होता है ट्राई होता है। समझ में आया? तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मोनो क्लोरो मीथेन। मतलब एक Cl मोनो। कौन सा Cl लगा है? Cl लगा है तो क्लोरो। एक कार्बन की चेन है तो मीथेन, मोनो क्लोरो मीथेन। दो Cl लगे हैं तो डाई। कौन से लगे? Cl लगे तो डाई क्लोरो। एक कार्बन की चेन तो क्या हो गया? मीथेन। समझ में आया ना बच्चों? तीन Cl लगे तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन की चेन मीथेन। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से पढ़ते हैं। एक कार्बन की चेन तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। मतलब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। दो हेलोजन लगे तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तीन हेलोजन लगे हैं तो क्या हो गया? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। मतलब
जो एल्केन्स थे उसमें हम लोगों ने एल्केन जो था उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक हेलोजन हटा दिया, एक हेलोजन उसमें लगा दिया है, तो क्या हो गया, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। दो हेलोजन लगा दिए तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनने लगा। तीन हेलोजन लगा दिए तो क्या बनने लगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होने लगा। समझ में आया बच्चों। अब आपसे एक और चीजें होती है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री बताइए, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये Cl लगा है, क्या लगा है, Cl लगा है कार्बन से, और कार्बन किससे कनेक्ट है, डायरेक्ट एक कार्बन से। समझ में आया ना बच्चों। जो ये Cl लगा है वो जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कितनों से कनेक्ट है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ये कार्बन कितनों से कनेक्ट है, एक कार्बन से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। अगर जो ये Cl लगा है जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली कितनों से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है। देखो ये Cl जो लगा है वो डायरेक्टली इस कार्बन से लगा, ये कार्बन कितनों से कनेक्ट है, डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। समझ में आया ना बच्चों। इसी तरह अगर जो Cl लगा है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से कनेक्ट है इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं 3 डिग्री बोलते हैं या फिर बोलते हैं टर्सरी। समझ में आया ना बच्चों। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। समझ में आया ना बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री क्योंकि वो डायरेक्टली जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितनों से कनेक्ट है, एक से। इसी तरह इसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं क्योंकि जो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, उसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं। इसी तरह जो ये Cl है जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली कितनों से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, 1 2 3, तो उसी को बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री बोलते हैं या फिर टर्सरी बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों। आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपसे एग्जाम्पल जो होता है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डबल CH2 डबल बॉन्ड CH लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो कनेक्ट हो जाता है Cl या हेलोजन, उसी को हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। समझ में आया ना बच्चों। अब आपसे पूछा जाता है एलाइल बोला जाता है, एलाइल क्लोराइड बताइए। अब आपने एक चीज सीख लिया है, विनाइल क्लोराइड सीख लिया है, आपको ये भी आ जाएगा। इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे CH2 लगा देना है, इस तरह से CH2 CH CH2 Cl। अब ये क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड हो गया। समझ में आया ना बच्चों। अब आपसे पूछा जाता है क्रोटाइल क्लोराइड बताइए, क्रोटाइल क्लोराइड बताइए। अब आपने एक चीज सीख ली है, इससे आप सब बनाते जाएंगे। इसमें आप CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 CH2 CH CH2 Cl, इसमें ये जोड़ दिया गया था, इसमें क्या जोड़ दिया गया है, इस वाले से ये जोड़ दिया गया है, तो ये क्रोटाइल क्लोराइड बनने लगा। समझ में आया ना बच्चों। अब आपसे पूछा जाएगा सिनेमिल क्लोराइड बताइए, सिनेमिल क्लोराइड बताइए क्या होता है बच्चों। आपको क्या करना है, इस CH3 की जगह pH लिख देना है। pH लिख दें या फिर बेंजीन रिंग लगा दें या फिर C6H5 लिख दें, मतलब सेम हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमिल क्लोराइड बोलते हैं बच्चा। अब आपसे पूछा जाता है प्रोपेजाइल क्लोराइड, प्रोपेजाइल क्लोराइड बताइए। समझ में आया ना बच्चा। अब आपको क्या करना होता है, ये डबल बॉन्ड वाले हम लोगों ने पढ़े, फिर उसमें क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, CHHC CH2 Cl। समझ में आया बच्चों। इसमें तो डबल बॉन्ड था तो एलाइल था, प्रोपेजाइल बनाना है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, सेम चीज लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेजाइल क्लोराइड बन जाएगा बच्चा।
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बेंजाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं, या बेंजल किसे बोलते हैं, या बेंजो किसे बोलते हैं। ये एग्जांपल्स होते हैं। जैसे ये होता है CH2 डैश, ठीक है। CH डबल डैश, C ट्रिपल डैश, ठीक है। समझ में है ना बच्चों। अब इसमें क्या करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजो। बैगन बेच रहे हैं, ठीक है ना, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, समझ में है ना। बैगन खाओ, बैगन बेचो, वही हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। समझ में है ना बच्चों। यहां पे क्लोराइड लगा दिया, बेंजल डाइक्लोराइड हो गया। समझ में है ना बच्चों। यहां 3 Cl लगा दिए तो बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया। समझ में आया बच्चों। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं कि बेंजाइल क्या होता है, बेंजो क्या होता है, ठीक है ना, और बेंजल क्या होता है। अब क्या होता है बच्चों, आपसे एक चीज और पूछी जाती है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होता है वो, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, बताइए, क्या बताइए कि जेम डाइहेलाइड क्या होता है। जेम डाइहेलाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स बताइए, या फिर विक डाइहेलाइड बताइए। विक डाइहेलाइड बताइए, ये क्या होता है। समझ में आया ना बच्चों। जैसे कि ये हम लोगों ने पढ़ा है, मीथेन पढ़ा है, CH3 और CH3 को हम लोग बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। अब डाइहेलाइड्स मतलब 2 हैलाइड्स, डाइहेलाइड मतलब 2 हैलाइड, 2 हैलाइड मतलब कुछ भी हो सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड दो भी कुछ भी हो सकता है, सेम होने चाहिए, दोनों Cl या दोनों F या दोनों Br या दोनों I। समझ में आया ना बच्चों। 2 Cl अगर एक कार्बन से जुड़े हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। किससे जुड़े हैं, एक कार्बन से जुड़े हैं। और विक डाइहेलाइड में क्या हो जाता है, जैसे हम लोगों ने मीथेन पढ़ा है, CH3। समझ में आया ना बच्चों। अगर इसमें क्या कर देते हैं, 2 Cl जोड़ देते हैं, एक इसमें Cl जोड़ देते हैं, एक उसके बगल वाले कार्बन पे जो हम लोग Cl जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विक डाइहेलाइड बोल देते हैं। इसमें 2 Cl एक कार्बन, 2 Cl अलग अलग कार्बन, मतलब एडजेसेंट वाले बगल वाले कार्बन पे जुड़ा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, विक डाइहेलाइड। जेम का मतलब सेम कार्बन, 2 हैलाइड 2 हेलोजन। विक का मतलब 2 हेलोजन 2 अलग अलग कार्बन पे। समझ में आया ना बच्चों। इस तरह से आपसे पूछा जाता है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि जो ये CX बॉन्ड होता है, क्या होता है, CX बॉन्ड जो होता है, क्या होता है, CX बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिख लिया है CCl जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जब एटम होता है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके जो बॉन्ड बन रहा होता है ना, तो क्या करता है, वो अपनी तरफ घसीट लेता है। क्लोरीन क्या होता है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन घसीट लेता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन घसीट लेता है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आने लगता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आ गया, घसीट लिया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने लगा है। जो लोग पार्शियल बोलते हैं, उसी को हम लोग
छोटे वाले डेल्टा से शो करते हैं, उसी को बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं बच्चों। अब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास नेगेटिव कमी हो गई तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होने लगा, इसी को बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं बच्चा, समझ में आया ना। इसी वजह से जो ये बॉन्ड होता है, जो ये CCl बॉन्ड होता है, जो CCl बॉन्ड होता है या CX जो बॉन्ड होता है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बिहेवियर शो करता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों है? क्योंकि देखो ये पोलैरिटी दिख रही है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की पोलैरिटी हम लोगों को दिख रही है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन मेथड क्या क्या होते हैं और उसकी कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह शो होती हैं, उन चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो।